ऑटो इंजन सीक्रेट के साथ मैं हूं फरीद खान। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आने वाला दौर जो है इलेक्ट्रिक कार्स का है। दिन ब दिन जो इलेक्ट्रिक कार्स की इंडस्ट्री जो है वो तरक्की कर रही है। उससे ये पता चलता है कि आने वाले कुछ सालों में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे इलेक्ट्रिक कार्स जो है वो छा जाएगी। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में है कि इलेक्ट्रिक कार में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें इस्तेमाल होते हैं और ये किस तरह काम करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले 1832 से 1839 के दरमियान में पहली इलेक्ट्रिक कार जो है वो बनाई गई, जिसके इन्वेंटर का नाम था रॉबर्ट एडिसन। इसके साथ साथ इसमें मॉडिफिकेशन सिस्टम्स में होती रही और इस सदी का जो सबसे बड़ा नाम है वो है एलन मस्क का, यानी इसकी जो टेस्ला कंपनी है। तो टेस्ला कंपनी जो है इलेक्ट्रिक कार्स में इसका एक मुनफरिद नाम है। दोस्तों, 5 सिस्टम मिलकर इलेक्ट्रिक कार को रन करते हैं, जिसमें सबसे पहले लिथियम आयन बैटरी का नाम काबिल ज़िक्र है। इसके बाद इन्वर्टर इसमें शामिल होता है। इसमें एक जो है इंडक्शन मोटर इस्तेमाल की जाती है और उसके अलावा गियर बॉक्स होता है और गियर बॉक्स के साथ डिफरेंशियल असेंबली जो होती है, इसकी मदद से इलेक्ट्रिक कार को रन किया जाता है। तो हम वन बाई वन जो है सबको डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह काम करती है। दोस्तों, लिथियम आयन बैटरी जो है ये बेसिकली अगर देखा जाए तो लिथियम आयन बैटरी जो है ये कॉमन लिथियम सेल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, यानी रिमोट में हम इस्तेमाल करते हैं या इसके अलावा घड़ियों में जो इस्तेमाल होते हैं, इन लिथियम आयन सेल्स को इन्होंने बेहतरीन तरीके से मैनेज करके इन्होंने जो है एक पैक की सूरत में इससे एक बैटरी बनाई होती है, जिसको हम लिथियम आयन बैटरी कहते हैं। ये गाड़ी के निचले हिस्से में जो है इसको जो है ना इंस्टॉल किया जाता है। इससे इसकी स्पेस भी बच जाती है और इसमें यह है कि गाड़ी का यहाँ पर जो बैलेंस जो होता है वो भी इससे बरकरार रहता है। तो दोस्तों, जितने भी कॉमन लिथियम सेल्स जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी ये पैक की सूरत में, उसके दरमियान में एक ट्यूब होती है जिसकी मदद से यहाँ पर जो है वो कूलेंट फ्लो जो होता है वहाँ पर जो है साथ साथ ट्रेवलिंग करता है, जिसकी मदद से बैटरी जो होती है उसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है, यानी कि ठंडा रहता है। इसमें ये नहीं हो सकता कि ये जो है ना बैटरी ओवर हीट हो, यानी मतलब है गर्म हो, इनके ऊपर लोड पड़ती है गर्म हो जाए। तो इसकी मदद से इस ट्यूब की जिसमें कूलेंट फ्लो करता है, इसकी मदद से इसका बैटरीज का टेम्परेचर जो होता है वो नॉर्मल होता है। दूसरी चीज़ इसमें जो इस्तेमाल होती है दोस्तों, उसको हम कहते हैं इन्वर्टर। इन्वर्टर जो बेसिकली होता है ये डीसी को एसी करंट में कन्वर्ट करता है। ये बैटरी से पावर लेके और स्टोर करता है और उसके बाद ये जो है इसको डीसी से एसी में कन्वर्ट करके और उसके बाद जो है ये इंडक्शन मोटर को यानी मोटर को जो है ये सप्लाई करता है वहाँ से। इसका दूसरा फंक्शन ये होता है कि जब भी गाड़ी को हम एक्सीलेटर छोड़ते हैं या हम इसको डिसेलेरेट करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि ये जो है गाड़ी को जितनी भी रिक्वायर्ड होती है पावर, उसके हिसाब से ये मोटर को जो है वो पावर शिफ्ट करता है वहाँ पे। यानी आप जब गाड़ी का एक्सीलेटर जो है वो ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे, उसी हिसाब से इन्वर्टर जो होगा वो मोटर को जो है वो पावर प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद दोस्तों होती है मोटर जो होती है दोस्तों, इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड करती है एसी पावर की फ्रीक्वेंसी पे। अब यहाँ पर जितनी भी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाया जाता है या स्पीड को घटाया जाता है, तो इसी की फ्रीक्वेंसी की मदद से यहाँ पर जो है उसको कंट्रोल किया जाए। यानी मोटर जो है वो इसी फ्रीक्वेंसी की मदद से अगर आप एक्सीलरेट करेंगे गाड़ी को तो उसी हिसाब से जो है ना पावर जो है वो शिफ्ट करेगा, और आप डी एक्सीलरेट करेंगे अगर गाड़ी को तो उसी हिसाब से ये फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करेगा मोटर को। इसके बाद दोस्तों आता है इसका गियर बॉक्स। यानी जिस टाइम पे बैटरी से पावर जो है इन्वर्टर को मिलती है, इन्वर्टर उसको स्टोर करके और मोटर की जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से जब उसको पावर देता है मोटर को, तो मोटर के फ़ौरन बाद जो है वो गियर बॉक्स लगा होता है। अब गियर बॉक्स जो होता है, गियर बॉक्स जो है गाड़ी को फॉरवर्ड या गाड़ी को जिस टाइम पे हम रिवर्स गियर लगाते हैं, इस चीज़ को मैनेज करता है। यानी गाड़ी को अगर फॉरवर्ड जो है मूवमेंट करानी है या गाड़ी को रिवर्स गियर से हमने उसको मूवमेंट अगर करानी है, तो वो काम किसका होगा? गियर बॉक्स का होगा। गियर बॉक्स की मदद से इसकी पावर को फॉरवर्ड या उसके बाद रिवर्स को जो है उसको ट्रांसमिट किया जाता है। और इसी के साथ फर्दर जिस टाइम पे गियर बॉक्स जो पावर ट्रांसफर करता है, किसको करता है? वहाँ पर होती है डिफरेंशियल असेंबली।
डिफरेंशियल असेंबली जो होती है वो दोनों व्हील्स को, यानी ड्राइविंग जो व्हील्स होते हैं उन दोनों व्हील्स को पावर को ट्रांसमिट करते हैं। यानी इसका काम ये होता है कि ये जो है गाड़ी को जो पावर इसको बैटरी से लेके और फर्दर मिलती है ट्रांसमिशन सिस्टम से होते हुए, यानी गियर बॉक्स से होते हुए इसको मिलती है, वहाँ से ये फर्दर ट्रांसमिट करता है रोड व्हील्स को। इसमें ओपन टाइप की जो है वो असेंबली उन्होंने फिट की होती है, यानी डिफरेंशियल असेंबली इसमें फिट की जाती है जो कि इसकी पावर को ट्रांसमिट करती है। तो दोस्तों इसका जो जितना भी प्रोसेस होता है, यानी बैटरी से लेके इन्वर्टर, इन्वर्टर से लेके फिर मोटर, मोटर से गियर बॉक्स और गियर बॉक्स से फर्दर डिफरेंशियल असेंबली को, तो यहाँ से डिफरेंशियल असेंबली से फर्दर रोड व्हील्स तक इसको ट्रांसमिट करके और उसके बाद गाड़ी को मूव कराया जाता है। तो ये पूरी चेन जो होती है दोस्तों, इस तरह इलेक्ट्रिक कार जो है वो काम करती है। तो इसके बाद आता है दोस्तों रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम जो है, इसमें हम जिस टाइम पे गाड़ी को डी एक्सीलरेट करते हैं, जहाँ पे गाड़ी को रोकना मकसूद होता है, या हम स्पीड कम करते हैं गाड़ी को, एक्सीलरेटर से पाँव को उठाते हैं, तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम जो है यहाँ पर अपना काम शुरू कर देता है। यहाँ पर जितनी भी पावर लॉस इंटरनल कंबशन इंजन में जब हम ब्रेक लगाते थे, उसमें जो पावर लॉस हम जो है ना लूज करते थे, वहाँ पे पावर लॉस होता था, उसको कवर करने के लिए यहाँ पर जब ब्रेक को अप्लाई किया जाता है या गाड़ी को डी एक्सीलरेट किया जाता है, तो वहाँ पर ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम की मदद से इसी पावर से जो है फर्दर बैटरीज को चार्ज करते हैं। दूसरे तरीके से ये एक्सटर्नली जो हम इसको चार्ज करते हैं, इन्हें प्लग इन करके एक्सटर्नल सोर्सेज से भी हम इन बैटरियों को चार्ज करते हैं और ये जो है सिस्टम कंप्लीट होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक कार के बारे में था, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर ये आपको टॉपिक पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।